रसदार और नरम बंगाली स्टाइल छेना जलेबी ओडिशा की फेमस मिठाई है। छेना जलेबी ओडिशा और बंगाल की फेमस ट्रेडिशनल मिठाई है। ओडिशा में छेना जलेबी और बंगाल में छेना जलेबी कहते हैं। यह रसदार और नरम जलेबी दूध से बनती है और ये ताज़ा छेना से बनती है। तो यहाँ पर हम 2 लीटर दूध लेंगे और इसका छेना बनाएंगे। तो यहाँ पर दूध को पहले गर्म कर लेते हैं, मतलब उबाल लेते हैं। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और इसका छेना बनाएंगे। यहाँ पर इसको पहले फाड़ लेना है। चाहे तो आप नींबू से या फिर विनेगर से भी फाड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं छेने की पानी से फाड़ ली हूँ। हलवाई इसी तरह से दूध को फाड़ते हैं। ये बासी छेने की पानी है, मतलब फटा हुआ जो दूध रहता है उसका पानी है। जो पनीर हम बनाते हैं वो पानी बचता है, वही पानी बासी कर लेना है। उसके बाद इसी से दूध को फाड़ना है। यहाँ पर पहले पानी को अच्छे से उबाल लेना है। उसके बाद धीरे धीरे दूध में डालते जाना है और धीरे धीरे डालेंगे तो दूध अच्छे से फट जाएगा। तो ये पानी नहीं है तो नींबू या फिर विनेगर से आप फाड़ सकते हैं। और यहाँ अच्छे से दूध फट गया है। अभी इसको रखते हैं और बनाएंगे चाशनी। तो ये मिठाई एकदम सॉफ्ट और नरम बनती है। ताज़ा छेना होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 कप हम चीनी लेंगे और 2 कप पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा पकाना होगा इसलिए। तो यहाँ पर सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है और सिर्फ हल्का सा चिपचिपा करना है, जैसे चाशनी रहता है। एकदम पतला भी नहीं रखना है और तार वगैरह इसका नहीं करना है। चिपचिपा भी नहीं रखना है, हल्का सा गाढ़ा करना है। चीनी को मेल्ट करना है, मतलब पका लेना है। और यहाँ पर दूध फटी हुई, अब छेने को अलग कर देंगे और पानी को, और इसका पानी जो एक्स्ट्रा होगा उसको निकलने के लिए अभी रख देते हैं। 10-15 मिनट में ये आराम से निकल जाएगी। और इधर चाशनी भी बन गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चाशनी में कोई तार नहीं है, हल्का सा चिपचिपा, मतलब हल्का सा चिपचिपा है, ज्यादा नहीं है। अब इसमें फ्लेवर के लिए इलायची डालते हैं। अब लेंगे हम यहाँ पर मावा। तो ये घर की बनी मावा है, 1 दिन पहले बनाकर रखे थे, ये मावा है। इसको हम क्रम्बल कर लेंगे, हल्का सा सूख गया है। आप अगर घर में ताज़ा मावा बनाए हो तो आपको क्रम्बल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसे मिला सकते हैं। तो यहाँ पर हल्का सा सूख गया है, इसे हाथों से क्रम्बल कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे और इसको भी स्मूथ कर लेंगे। यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच हम दूध डाल दे रहे हैं, जिससे मावा फूल भी जाएगी और एकदम स्मूथ हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं और नहीं तो हाथों से भी इस तरह से मैसी सा कर सकते हैं, एकदम स्मूथ हो जाएगी। आराम से हो जाती है इस तरह से। और घर में इस तरह की मिठाई बनाएंगे तो थोड़ा पेशेंस का काम है। तो यहाँ पर इसी तरह से हम स्मूथ कर लिए हैं। और अभी रक्षाबंधन भी आ रही है, तो इस तरह से आप मिठाई बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कितनी अच्छी स्मूथ हो गई है। घर की बनी मावा है, कोई मिलावट भी नहीं है और एकदम शुद्ध फ्रेश मावा है। इसे खोया भी बोलते हैं। अब इसको एक बाउल में रख देते हैं, जिसमें हम मीठा सारी चीज हम इसी में गूंथेंगे, मतलब मिक्स करेंगे। यहाँ पर अच्छे से स्मूथ हो गई है। अब इसको रखते हैं और अब छेने को भी हम स्मूथ करेंगे। तो यहाँ पर छेने को भी इसी थाली में रख लेते हैं और इसी तरह से क्रम्बल कर लेंगे और स्मूथ कर लेंगे हाथों से। आप चाहे तो ये प्रोसेस मिक्सी में भी कर सकते हैं और एकदम स्मूथ कर लेना है ये पनीर को भी। तो यहाँ पर एकदम फ्रेश पनीर है, मतलब फ्रेश छेना है।
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। एकदम हल्का हो गया है, एकदम फ्लफी हो गया है। अब इसको हम जिसमें मावा रखे हैं उसी में रख देते हैं। और अब क्या करेंगे, इसमें मैदा हम डालेंगे। तो यहाँ पर पहले दोनों चीज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे जो मिठाई बनेगी एकदम सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार होगी। यहाँ पर इसी तरह से आप गुलाब जामुन भी बना सकते हैं इसी मिश्रण से। तो अभी इसको रखते हैं और एक थाली में 1 कप मैदा लेंगे। यहाँ पर 1 कप हम मैदा लिए हैं अच्छे से भरकर, और मैदे को हम छान लिए थे। अब इसमें डालेंगे हम मीठा सोडा। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून मीठा सोडा है और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालना है ये सब चीज़ें, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल देंगे तो जिस समय हम मिठाई बनाएंगे उस समय तेल में घुलने लगेगी। तो यहाँ पर सही नाप होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखे होंगे हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर कितना डाले हैं और मीठा सोडा। अब डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून घी। यहाँ पर घी की जगह आप रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको डाल देंगे इसी में जिसमें मावा और पनीर मतलब छेना रखे थे मिक्स करके, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर इसको ज़्यादा गूंथना नहीं है। अगर आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा गीला है तो इसमें आप थोड़ा सा मैदा और डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मैदा नहीं डालें, नहीं तो ये मिठाई सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको गूंथना नहीं होता है, नहीं तो अगर आप इसको गूंथेंगे तो मिठाई जो बनेगी सो एकदम चिमड़ा सा बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा हाथ में चिपकता है, लेकिन हाथ को फिर अच्छे से धो लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको अच्छे से गोल कर दीजिएगा तो इस तरह से नहीं चिपकेगी। तभी रखते हैं उसको। और चाशनी अगर ठंडा हो गया होगा तो फिर गर्म कर लीजिएगा हल्का सा। जब आप मीठा इसमें डालिएगा तो सॉफ्ट बनेगी एकदम पूरा। यहाँ पर हम इस थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं और अब इसको जलेबी का शेप देते हैं। मतलब जो छेना जलेबी है यही शेप में रहता है। तो इसको हल्का सा लंबा कर लेंगे, जितना बड़ा आपको जलेबी बनाना हो उस हिसाब से आप राउंड कर लें। जैसे आप देख रहे होंगे कि कैसे हम घुमा रहे हैं और राउंड के। अब इधर जो साइड से थोड़ा सा बच गया है उसको अंदर की तरफ ले जाकर इसको इस तरह से टक कर देंगे और हल्का सा दबा देंगे ताकि ये खुलेगा नहीं। और थोड़ा सा पोर्शन इसी तरह लेंगे और लोई काट लेंगे। जितना बड़ा मिठाई बना रहे हैं उसी हिसाब से इस तरह से काटेंगे तो जो मिठाई बनेगी वो एक जैसा बनेगी और एक ही साथ में 2 3 4 इस तरह से बन जाएगी। तो पर इसी तरह से हम ये राउंड फिर से दोबारा इसी तरह से शेप दे रहे हैं जलेबी का, हाथों से घुमाकर इसी तरह से, और ये इधर से टक कर देंगे। और सेम प्रोसेस हम सभी मिठाई में इसी तरह से कर देंगे। आप यही प्रोसेस आप गुलाब जामुन में भी कर सकते हैं। इसी को आप गोल कर देंगे तो ये गुलाब जामुन बन जाएगी। अब यहाँ पर हम कढ़ाई में इसको डालेंगे। तो तेल को एकदम गुनगुना गर्म रहना चाहिए। यहाँ पर आप जिस तरह पूरी कचौरी पकाते हैं उस तरह से गर्म नहीं रखना है तेल को। यहाँ पर पेशेंस वाला काम है, एकदम तेल गुनगुना गर्म रहना चाहिए, जिससे हम जो मिठाई डालेंगे वो सिर्फ बुलबुला आना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि सिर्फ बुलबुला ही आ रहा है। इससे मिठाई अच्छी से फूलती है और नरम बनती है मिठाई। हलवाई भी इसी तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर अपने से देखिएगा ऊपर आने लगी है, तब गैस को ऑन करिएगा। अभी यहाँ पर गैस बंद किए हैं। जैसे हम डाले रहे थे मिठाई उस समय हम गैस को बंद कर दिए थे। हल्का गुनगुना तेल को गर्म किए थे, उसके बाद बंद कर देंगे और अपने से ऊपर आने दीजिएगा मिठाई को।
उसके बाद गैस को ऑन कर दीजिएगा और जब ऊपर आ जाएगी ये मिठाई तब मीडियम कर दीजिएगा और इसी तरह से इसको लगातार पलटते रहना है। इस तरह से मिठाई एक जैसी पकेगी और देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी ये फूल गई है मिठाई, और ये मिठाई अंदर तक पकेगी और बहुत ही अच्छी से चाशनी भी पी जाएगी। तो इस तरह की मिठाई अब बना रहे हो तो थोड़ा पेशेंस का काम होता है, क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है इस तरह की मिठाई बनाने में। अब अच्छे से पक गई है, अब इसको निकाल लेते हैं। अच्छा सुनहरा हो गया है और चाशनी में डाल देंगे। अगर चाशनी थोड़ा ठंडा है तो हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, जिससे मिठाई एकदम सॉफ्ट बनेगी। और सेम प्रोसेस हम दोबारा भी करेंगे। तब तक कढ़ाई ठंडी हो रही है, तब तक इतने हम बना लेंगे जितना हमको मिठाई बनाना हो। और कढ़ाई भी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद कढ़ाई में डालते जाएंगे इसी तरह से, और जब तैरने लगेगी तब गैस को ऑन कर देंगे और मीडियम करेंगे। उसके बाद इसी तरह से पका लेंगे। सेम प्रोसेस दोबारा करेंगे और इसी तरह से पका लेंगे। बहुत ही अच्छी ये मिठाई बनती है और सभी को पसंद आती है। और वैसे मिठाई किसको पसंद नहीं आती है। चाहे तो आप इस तरह से आटा से भी बना सकते हैं और ढक देंगे, एकदम सॉफ्ट हो रहेगी ये मिठाई और एकदम अंदर तक चाशनी भी पी गई है और चाशनी भी बराबर हो गई है। जितना हम इसमें चीनी डाले थे, पानी डाले थे और इतना मिठाई है, सेम बराबर हो गई है। थोड़ी बहुत चाशनी बचती है, वो फिर कभी दूसरे काम में भी आप ला सकते हैं। और मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी जूसी बनी है ये मिठाई। बहुत आराम से बन जाती है। कुछ कुछ चीजें आपको फॉलो करनी होगी तो ये मिठाई बहुत ही आराम से बनेगी। आप जिसमें गूंथ रहे हैं उस समय ज़्यादा गूथिएगा नहीं, जिसमें आप मिक्स कर रहे हैं उस समय, और जिस समय आप तल रहे हैं उस समय आप जिस तरह से हल्का गर्म तेल में डालिएगा और अपने से ऊपर आएगी मिठाई। उसके बाद गैस को मीडियम कर दीजिएगा और अच्छे से पका लीजिएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बनेगी, एकदम सॉफ्ट मिठाई। तो कैसी लगती है मेरी वीडियो, आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। और वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर से करें और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दें